Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we were doing exercise 3.4 from the chapter 3 playing with numbers. So here is the question 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. So यहाँ पे हमें 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं और वो क्या लिखने हैं 100 से कम जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे हमें पहले लिखने हैं और उसके बाद 4 के जितने भी 100 से कम के मल्टीपल्स हैं वो सारे लिखने हैं। फिर हम देखेंगे कि उन दोनों में कॉमन क्या है। ओके, सो लेट्स सी मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 आप ये मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, बिकॉज आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 की एक्सरसाइज वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो 3 के मल्टीपल्स विल बी 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। सो 100 से लेस देन ही हमें लिखने हैं, तो हम 99 तक सारे मल्टीपल्स लिख लेंगे इसके। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 and 100। ओके, सो लेस देन 100 हमें लिखने हैं तो हम 100 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं जो 4 के मल्टीपल भी हैं और 3 के मल्टीपल भी हैं। तो जब आप देखोगे सो common multiples of 3 and 4 will be 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। ये सारे multiples 3 के भी हैं और 4 के भी हैं। So these all are the common multiples of 3 and 4. Now let's see the question number 5. Which of the following numbers are co-prime? So what are co-prime numbers? Co-prime numbers वो होते हैं जिनका एक खाली एक कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन नहीं होता उसमें, और कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं होता। सो लेट्स सी 18 एंड 35 का हमें बताना है कि ये को प्राइम नंबर हैं या नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे, दैट विल बी 1, 2, 3, 6, 9, 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 35 विल बी 1, 5, 7 एंड 35। सो अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सो कॉमन फैक्टर इज़ 1 ओनली, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, 15 एंड 37। सो फैक्टर्स ऑफ 15 विल बी 1, 3, 5 एंड 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 37 विल बी 1 एंड 37। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं, ओनली 1, और तो कुछ कॉमन नहीं है इनमें। सो देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। 30 एंड 415। सो फैक्टर्स ऑफ 30 विल बी 1, 2, 3, 5, 6, 15, 30। देन फैक्टर्स ऑफ 415 विल बी 1, 5 एंड बहुत सारे होंगे इसके बीच में। ओके, वो सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 83 एंड 415। सो कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं कि 1 तो है ही और 5 भी कॉमन है दोनों में। सो कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 5। सो देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। जब कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है तब हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, 17 एंड 68। सो फैक्टर्स ऑफ 17 1 एंड 17 एंड फैक्टर्स ऑफ 68 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। दिस इज 68। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं, 1 एंड 17। ओके, सो देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नाउ लेट्स सी द ई पार्ट,
216 and 215. So factors of 216, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 and 216. And factors of 215, 1, 5, 43, 215. So common factors will be only 1. So therefore they are co-prime numbers. Now let's see the last part of this question, 81 and 16. Factors of 81 will be 1, 3, 9, 27 and 81. Factors of 16 will be 1, 2, 4, 8, 16 and common factors will be only 1. Therefore they are co-prime numbers. Now let's see the question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? हमसे कहा गया है कि एक नंबर है वो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तीसरा नंबर कौन सा होगा जिससे वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा? सो देखो बेटा, जब भी हम डिविजिबिलिटी बाय 6 टेस्ट करते थे, सो हम क्या करते थे, उसमें सबसे पहले चेक करते थे डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, सो जब वो नंबर 2 से डिविजिबल होता था और 3 से भी डिविजिबल होता था, तब हम कहते थे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। सो 2 और 3 की जब हमने मल्टीप्लाई की तो तभी तो 6 आया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगी वो उससे भी डिविजिबल होगा। ओके, सो वही हमने यहाँ पे करना है। अगर कोई नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स इनके जो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर, वो नंबर उससे भी हमेशा डिविजिबल होगा। सो 5 एंड 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वी विल गेट 60। सो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। उसके बाद लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? इसमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो बाकी और कौन कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा। सो इन दिस केस वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो नंबर उन सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। ओके, सो फैक्टर्स हम लिख लेंगे 12 के, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देयरफॉर द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, दिस इज़ इट फॉर नाउ. In our next video we will solve next exercise from this chapter, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.